हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी तैयारी में। आज हम पढ़ेंगे मिशन 1000 मैट्रिक में प्रॉफिट एंड लॉस का अगला टाइप। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 108 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इसमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 108 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को करने की ट्रिक है। क्या है ट्रिक स्टूडेंट, आप क्या करो, इसको और इसको जोड़ दो। 10 और 10 20%, बराबर में कितना आपका 108 रुपए। यहां से परसेंट हटाया तो क्या लगता है आपको पता है, 100 लगता है। बटे में 100 आ जाता है, बराबर में 108। यहां से एक का मान निकालो, यानी कि 20 × 1 लिख सकता हूं, बटे 100। इस 100 को उस साइड ले जाओ, 108 इस 100 को उस साइड ले जाओ। एक का मान निकाला, कितना होगा 108 × 100 बटे 20। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा, एक बराबर 108 × 5, कितना हो गया 5 40, 5 एकम 5, एक बराबर कितना आ गया आपका 540। एक बार फिर समझो क्या है ट्रिक। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 108 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ हो। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना। आपने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया। 10 और 10 20%। क्या सर हमेशा हर बार जोड़ेंगे? जी हाँ स्टूडेंट, जब भी एक बार हानि दी और एक बार लाभ दिया तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे। 10 और 10 20% बराबर कितना करा आपने 108। और फिर यहाँ से एक का मान भी निकाला। यहाँ से कैसे परसेंट हटाया तो कितना लग जाएगा आपका 100, और 100 को फिर उस साइड लेके गए। यहाँ से एक अपॉन में चलेगा आपका 20, एक का मान निकाला, कितना आया 500। अब स्टूडेंट इसका बेसिक समझते हैं कि बेसिक आपको कैसे दिया है रहता है। बेसिक ये स्टूडेंट, माना कि आपने किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना 100 रुपए माना। यदि एक व्यक्ति ने वस्तु को 10% हानि पर बेचा, यानी कि 100 में 10% की हानि हुई, यानी कि उसने कितने में बेचा उसको 90 रुपए में। ठीक है। और फिर आगे बोला, यदि वह उसे 108 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। यानी कितने का 110 में अगर 10% का उसे लाभ चाहिए होता तो। यहां तक बात समझ नहीं। पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना उसने 100 रुपए, और उसने 10% हानि पर बेचा, यानी कितने में बेचा 90 में। अगर वो 10% लाभ पर बेचता है, यानी कितना पे 110। और अब उसमें क्या पूछा है कि इन दोनों का क्या ले लो आप, अंतर। क्यों अंतर लिया, क्योंकि 108 रुपए अधिक में बेचा, इसलिए आपने इन दोनों का क्या लिया अंतर। यानी कि 20 बराबर कितना आ गया आपका 108। यहां से एक का मान निकालो, यानी कि 20 × 1 बराबर कितना 108। एक का मान निकाला बच्चों, कितना आया 108 बटे 20। तो यहां से काटा, कितनी बार जाएगा 5.4 बार। अब यहां से एक का मान आया, लेकिन आपका एक कितने, एक बराबर कितना देख रखा 5.4। आपको कितना निकालना है, आपने कितना माना क्रय मूल्य 100 रुपए। तो इस 5.4 का गुणा कहां करो आप, इसमें। तो कितना आ जाएगा आपका 5.4 × 100, तो कितना आएगा 540 रुपए। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। एक बार फिर समझो क्या बोला है, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 108 रुपए अधिक में बेचा तो 10% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या करा आपने, दोनों को जोड़ दिया। 20% बराबर कितना कर दिया आपने 108। यहां से परसेंट हटाया, क्या लगा बटे में
100 को उस साइड लेगा, कितना हो गया 108 इंटू 100 बटे में क्या आपका 20, यहाँ से एक का मान निकाला, यहाँ से एक स्टेप मैंने कम कर दी, यहाँ से ऐसा होना था 20 इंटू 1 बराबर में 100 इंटू 108, फिर ये कहा जाता आपका अपॉन में 100 इंटू 108 बटे 20। स्टूडेंट इसको एक लाइन में भी कर सकता था कि आप डायरेक्टली यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको इतना बड़ा करा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, यदि अब आपसे बोला जाए एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 5% हानि पर, कितने को स्टूडेंट 5% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 160 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का क्या होता बेटा लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। मेरे मिटान तक आप लोगों ने कर भी दिया होगा आई थिंक। कैसे होगा स्टूडेंट, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा और इसमें 5% लाभ पर बेचा। आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 10% बराबर में कितना 160 रुपए। यहां से कितना हो गया 10 बटा 100 बराबर में 160। 100 को उस साइड ले जाने की 10 इंटू 1 बराबर 160 इंटू 100, कितना हो गया 1 बराबर 160 इंटू 100 बटा 10। 0 से 0 कैंसिल, तो 1 बराबर कितना आ गया बच्चों 1600 रुपए। आया हो स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको 20% ले लेते हैं। कितना 20% बोला जाए, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 200 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। आइए स्टूडेंट करते हैं। क्या करा आपने, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 40% बराबर में 200। यहां से इसको सॉल्व करो बेटा, 40 इंटू 1 बटा क्या जाएगा आपका 100 बराबर में 200। 100 को उस साइड ले जाओ, कितना होगा 40 इंटू 1 बराबर में 200 इंटू 100। यहां से एक का मान निकाला, कितना होगा 200 इंटू 100 बटे 40। 0 से 0 4 एकम क्या 4 पंजे 20, तो 1 बराबर कितना आया 5 इंटू 100, तो 1 बराबर कितना बच्चों 500 रुपए। आया हो स्टूडेंट, आपको समझ में आया हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपका 500 रुपए। एक एग्जांपल खोल लेते हैं आपको समझाने के लिए। अगर आपसे बोला जाए कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 150 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। 25% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 50% बराबर में कितना आपका 150। यहां से कितना है आपका 50% हटाया, कितना हो जाएगा 1 बटा 100 बराबर में 150 को उस साइड ले जाओ, 50 इंटू 1 बराबर में 150 इंटू 100। 1 का मान कितना 150 इंटू 100 बटे 50। 0 से 0 5 3 15, 1 बराबर कितना आ गया स्टूडेंट यहाँ से आपका 300 रुपए। आया हो स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे क्या बोले आपसे 12%, कितना बोले, यदि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा, यदि वह इसे एक सेकंड 360 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो सुन क्या करना आपको, वही इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया आपका 24% बराबर में 360। 1 बराबर कितना होगा 24 इंटू 1 बटे 100 बराबर में 360। यहां से 1 का मान निकालो, कैसे निकलेगा 360 इंटू 100 बटे 24। 12 से काटो, 12 गुना
24 भारतीय 36 कितना हो गया, एक बराबर 30 इंटू 100 बटे 2, 2 से काटो, 2 पंजे 15 गुना 30 कितना आएगा, एक बराबर 1500 रुपए। आया कुछ आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा। आप कितने बेचा बच्चों, 10% हानि पर। यदि वह इसे 175 रुपए, कितने 175 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। आप अलग अलग रिजल्ट ले ली तो भी स्टूडेंट आपको क्या करना है, एक बार हानि दी एक बार लाभ दिया, दोनों क्या कर दो, जोड़ दो। कितना हो गया यहां से आपका 15% बराबर में 175। यहां से इसको सॉल्व करो, कितना हो गया 15 इंटू 1 बटा 100 कितना 175। तो एक बराबर कितना होगा 175 इंटू 100 बटे 15। काटो इसको 15 से, कितनी बार कटेगा 5 से काटो, 15 तिया 5 तिक 15। और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये 5 से 5 तिक 15, कितना बचा यहाँ से आपका 2 पच्चम 25, यानी कितना आ गया ऊपर 3500। 5 से काटा आपने 5 तिक 15, 5 तिक 15 पच्चम 25, यानी इसको सॉल्व किया आपने तो कितना हो गया 3500 बटे 3। काटो यहाँ से 3 एकम भाग दे दो, 3 का भाग किसमें दो, 3500 में 3 एकम 3, कितना बचा 5, 5 से फिर दिया 3 एकम 3, कितना बचा 20, कितना आया 6 18, कितना बचा फिर 6 18, यानी कितना आएगा 0.66, यानी कितना आ जाएगा आपका 3500 का 1166.66 रुपीज। ये क्या है स्टूडेंट, उसका क्रय मूल्य है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे कि अगर बोले एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 190 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 240 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 480 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 6% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 360 रुपए कम में बेचता, 360 रुपए कम में बेचता तो उसे 6% की हानि होती। तो बताइए
तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। स्टूडेंट ये चारों क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्टूडेंट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टूडेंट आपको ये ट्रिक अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।